नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जिसमें दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप लोग पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री बने थे, तो कौन से विभाग के मंत्री बने थे? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग के, ऑप्शन बी गृह विभाग के, ऑप्शन सी कानून विभाग के या कानून मंत्री बने थे, या खाद्य मंत्री बने थे। तो कौन बने थे? तो अम्बेडकर हैं, तो कौन बने थे? कानून मंत्री बने थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो जो संविधान निर्माण के समय जो संविधान सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो संविधान निर्माण से संबंधित जो विभिन्न कार्यों के लिए जो समितियां बनाई गई थी, जो मुख्य समितियां बनाई गई थी, वो टोटल 8 समितियां बनाई गई थी। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? माने कौन से विटामिन को मानव शरीर में बनाया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी3। तो किसका निर्माण किया जा सकता है मानव बॉडी के अंदर? तो दोस्तों विटामिन बी3 का किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए सेब में, ऑप्शन बी अमरूद में, ऑप्शन सी अंगूर में, ऑप्शन डी एवोकाडो। तो किस में पाया जाता है जो विटामिन ई है वो भरपूर मात्रा में एवोकाडो में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लोहे का अभाव होता है, कैल्शियम का अभाव होता है, या मैग्नीशियम या पोटेशियम का? किसका अभाव होता है? तो दोस्तों लोहे का अभाव होता है, इसमें आयरन नहीं पाया जाता। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मज्जा यानी कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए करता है, ऑप्शन बी विटामिन बी करता है, या विटामिन बी12 करता है, या विटामिन सी करता है? तो कौन करता है? तो विटामिन सी कोलेजन का गठन करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करता है? ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी विषमपोषी पोषण, ऑप्शन सी परजीवी पोषण, ऑप्शन डी मृत पोषी पोषण। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मृत पोषी पोषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है या कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? तो विटामिन डी बढ़ाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए अनाज का तेल, ऑप्शन बी सार्डिन, ऑप्शन डी पोर्क, ऑप्शन डी गेहूं उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सार्डिन है जो ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है, उत्तर में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है, या सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है, या पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, या विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सतपुड़ा श्रेणी से उत्तर में घिरा हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है, या बोमडिला कहा जाता है, या पामी नोट कहा जाता है, या पीर पंजाल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? सिपकीला दर्रा, माना दर्रा, या मुलिंग दर्रा, या नीति दर्रा। तो कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो सिपकीला दर्रा नहीं जोड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो दोस्तों जो नंदा देवी है वो गढ़वाल हिमालय का भाग है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिस्टेक हो गए हैं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगला क्वेश्चन है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? हौसले पहाड़ी पर, अनंतगिरी पर, या नांगरी, या नल्ला माला पर। तो कहाँ पर स्थित है? ये अनंतगिरी में स्थित है। कहाँ पर? अनंतगिरी में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारी दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुखर्जी सुरंग रखा गया, या अटल सुरंग रखा गया, या स्वराज सुरंग, या बोस सुरंग, क्या रखा गया? इसका जो राइट आंसर है तो अटल सुरंग रखा गया। कब? दिसंबर 2019 में ये हिमाचल प्रदेश में एक जो दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, इसका जो नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट को, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों को, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत को। तो किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंध्य पर्वत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। कहाँ पर? इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है? गोलिकाय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या सेंट्रोसोम में होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? गोलिकाय, गुणसूत्र, या माइटोकॉन्ड्रिया, या प्लास्टिड? कौन? प्लास्टिड। तो जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, जो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है, अंतर करती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों मैंने आपको 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, इसके आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, या लवक, या गोलिका, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है या अंगक नहीं पाया जाता है? तो लवक नहीं पाया जाता। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, या गोलिकाय को, या न्यूक्लियोलस को? न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं? इसको केंद्रीय भी कहा जाता है। दोस्तों तो जो कोशिका का जो पावर हाउस है, जो ऊर्जा घर है, जो विद्युत घर है, जो बिजली घर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका में मिलता है, या गोलिका में मिलता है, राइबोसोम में मिलता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। कौन सा कार्य नहीं होगा कोशिका में? भोजन का अपकरण नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा या भोजन का अपशोषण। दोस्तों यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम ना करे या नष्ट हो जाए तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आने की बहुत अधिक चांस है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका नाम है, आपको जिसकी लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।